अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ। माला जप करने से हमारे शरीर पर और मन पर बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे ही हम माला जप शुरू करते हैं, वैसे ही हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बढ़ने लगती है और हमारा ऑरा जो है वो शुद्ध होने लगता है, जिससे हमारा मन शांत हो जाता है और सकारात्मक हो जाता है। हमारी काम करने की ऊर्जा भी बहुत बढ़ जाती है। नेगेटिविटी जो हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और हमारे चित्त में जो कर्मा होते हैं नेगेटिव, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जब हम माला करते हैं तो हम जब करते हैं, जैसे कि हम एक एक मेंटे पे हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित करते हैं, वैसे हमारा मन एकाग्र होने लगता है और हमारा ध्यान जो है वो अच्छा लगने लगता है, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि माला जप करने से हमारा अजपा जाप शुरू होने लगता है, जैसे कि मन में हमारे जप शुरू हो जाता है। जिस मंत्र का हम जप शुरू करते हैं वो अपने आप ही जब जैसे हम ना करें तो भी हमारे मन में सोते हुए जागते हुए निरंतर जप शुरू हो जाता है। इसे हम जपा जप यानी कि ना जपते हुए भी वो हमारे मन में जप शुरू हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव, जैसे कि हमारे शरीर में जो दर्द वगैरह होते हैं, शारीरिक बीमारियां होती है, वो धीरे-धीरे कम होने लगती है और हमारा शरीर अच्छा रहने लगता है। हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने के कारण हमारे जो रोग वगैरह है वो कम होने लगते हैं। जैसे हाँ, विद्यार्थी हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो वो माला जब यदि करने लगे तो उनका मन एकाग्र होने लगता है और पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स आते हैं और मन एकाग्र होने के कारण उनकी पढ़ाई में बहुत अच्छी जो प्रगति होती है, उससे अच्छे रिजल्ट आने में मदद होती है। और यानी कि हम यदि संकल्प करके माला जप करते हैं तो हमारे संकल्प भी पूरे होने लगते हैं, हमारे काम में हमें सफलता मिलने लगती है और जिस देवता का मंत्र जप हम करते हैं उस देवता की कृपा हम पर बनी रहती है। जहाँ भी हम जाए, हम यदि कोई दुर्घटना होने वाली है वो दुर्घटना टल जाती है, या उसका जो फल यदि तीव्र रूप से मिलने वाला होता है वो उसकी तीव्रता जो है उस नेगेटिव यदि हमारा कहीं जाने पर एक्सीडेंट होने वाला होता है तो हमें कम मात्रा में चोट आती है, ज़्यादा चोट आने वाली है तो ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट हमारे लाइफ में दिखाई देते हैं। इसलिए हमें पूरे श्रद्धा के साथ किसी भी मंत्र को हम जपते हैं तो पूरे श्रद्धा के साथ माला जप करना है और श्रद्धा के साथ जब हम माला जप करेंगे तो इससे हमारे लाइफ में बहुत सारी अच्छे रिजल्ट जो है हमें आने लगते हैं। जैसे कि अ, हमें नींद नहीं आती है तो वो भी समस्या दूर होने लगती है, हमारी नींद अच्छी लगने लगती है और हमारा शरीर एकदम पॉजिटिव होने के कारण काम में ऊर्जा बढ़ जाती है। हम जो काम करते हैं उससे ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी हमारे अंदर आ जाती है। हमारा चेहरा जो है वो उस चेहरे पर तेज आने लगता है, सूर्य जैसा हमारा चेहरा चमकने लगता है, हमारे चेहरे की रौनक बढ़ जाती है, जिससे कि लोग हमारे चेहरे पर लोगों का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है और हमारे बात करने में प्रेम भरा हमारा स्वर हो जाता है। यानी कि हम यदि हमें गुस्सा आता है वो शांत हो जाता है, और हमारा स्वर प्रेम से भरा हुआ होता है। हम किसी को चोट नहीं पहुँचा सकते क्योंकि हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है, जिससे हम भावनिक रूप से कोमल हो जाते हैं और हम किसी को दुःख नहीं पहुँचा सकते। जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति तेजी से होने में भी मदद हो जाती है। जैसे कि यदि हम ध्यान वगैरह करते हैं तो गहराई में ध्यान लगने लगता है और हमारे चक्रास जो होते हैं वो धीरे-धीरे शुद्ध होने लगते हैं, जिससे हमारा थर्ड आई भी जागरूक हो सकती है और यानी कि इंट्यूशन पावर जो होती है हमारी वो जो यानी कि आज्ञा चक्र होता है, उसकी जो पावर होती है वो बढ़ जाती है और कई बार ऐसा होता है कि आगे जो आने वाली घटनाएँ हैं या कुछ अच्छी घटनाएँ हो या बुरी घटनाएँ हो, वो हमें दिखाई देने लगती हैं, ऐसा भी हो जाता है। इसी तरह से हमारा ऑरा शुद्ध होने के कारण हमारा जो
किसी भी काम में हम हाथ डालते हैं, यानी कि किसी भी काम में हम सफलता पाने में योग्य हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम देख सकते हैं कि जो भी लोग आध्यात्मिक तौर पर उन्नति करते हैं, यानी कि वो माला जप करते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक और श्रद्धा के साथ ध्यान पूरे मनके पर एक-एक मनके पर ध्यान लगाना है। जैसे कि यदि हम मनके पे नहीं ध्यान लगा सकते, तो हमें क्या करना है कि जिस मंत्र का हम जप करते हैं, उस मंत्र के ऊपर ध्यान लगाना है। वो मंत्र हमारे मन में चित्रित होना चाहिए और उस मंत्र पर हमें ध्यान लगाना है और उस मंत्र पर ध्यान लगाकर हमें जप करना है। जप करते समय हम इधर-उधर देख रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं या किसी को कुछ बुरा कह रहे हैं और जाप कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। इससे आपको कुछ भी कितनी भी माला आप जप करें, इससे आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप श्रद्धा के साथ और पूरे मन को एकाग्र करके जप करेंगे, तो आपको इससे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। आप अपने बच्चों को भी माला जप करने को सिखाइए। घर के हर सदस्यों को माला जप करना ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि यदि घर में एक सदस्य भी माला जप कर रहा है, तो उसकी एनर्जी पूरे घर के सदस्यों के पास जाती है और पूरे घर को हम सुरक्षा कवच जो होता है वो उस देवता की कृपा हो जाती है वो, और जिस मंत्र का हम उच्चारण करते हैं उस देवता की सुरक्षा कवच हमारे घर के ऊपर बना रहता है, हमारे ऊपर बना रहता है। इससे हम पे संकट जो आने वाले हैं वो उन संकटों की तीव्रता कम हो जाती है। कभी-कभी संकट टल जाते हैं, ऐसा भी अनुभव आपको आने लगेगा। तो इस तरह से जितने बोले जाए उतने अनुभव कम है माला जप करने से। तो इसलिए आप माला जप ज़रूर करिए और पूरे जिस भी देवता के माला जप करते हैं, उस देवता के चरणों में मन लगाइए, उस मंत्र के ऊपर मन लगाइए और पूरे मन लगाकर आप मंत्र जप करिए। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा और आपकी शारीरिक, मानसिक अ, पॉजिटिव एनर्जी जो है बहुत ही जिसमें आपको बदलाव होते हुए दिखेंगे और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। श्री स्वामी समर्थ।